कि जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, बामन बन के गए थे भगवान 3 पग भूमि दान में मांगने के लिए, तो बलि महाराज की बेटी थी ये। जैसे ही बामन भगवान को देखा तो इसके अंदर वात्सल्य प्रकट हुआ कि कितना सुंदर बालक है, अगर ये मिल जाता तो इसको मैं स्तनपान कराती। लेकिन जैसे ही भगवान ने बालक से विराट रूप धारण कर लिया, वैसे तुरंत इसके मन में आया कि अरे ये बालक तो नहीं, इस बालक को तो जहर देकर के मार देना चाहिए। उसी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने लीला करी है, इसको बुलाया। जैसे ही गोकुल पहुंची है, अब महाराज ये तो सोची कि अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो ऐसे में पता भी नहीं लगा पाऊंगी मैं कि बालक कहाँ है। इतने सुंदर स्त्री का रूप बनाया और सुंदर स्त्री का रूप बना करके सीधी तरीके से नहीं चल रही थी, ये चटक मटक चाल चल रही थी। एक कमल की पंखुड़ी लेकर के हाथ में उसको मटकाते हुए पूरी रोड में घूम करके चल रही थी। किसी ब्रजवासी किसी को धक्का मारे, किसी ब्रजवासी को धक्का मारे। तो ब्रजवासी मन में सोचे कि ये लगता है पता नहीं ये नई आई है यहाँ, हो सकता है कि आकाश मार्ग से आई हो। हमारे लाला का दर्शन तो पता नहीं कौन कौन करने आ रहे हैं, तो हो सकता है आकाश मार्ग से आई हो। आकाश की कोई देवी होगी तो उसको जमीन में चलने का अभ्यास नहीं है, इसलिए ऐसे चल रही होगी ये। जैसे ही नंद महल में पहुंची है, भगवत कृपा से सीधा पहले नंद महल में ही पहुंची है। हो सकता है अगर और किसी बालक यहाँ वहाँ पहुंच जाती तो हो सकता किसी बालक की हानि भी कर सकती थी, लेकिन भगवान ने इसको पहले नंद महल में ही बुलाया। अब जैसे ही नंद महल पहुंची है, नंद महल में तो ऐसे थोड़ी लाला का दर्शन हो जाएगा। गोपियों ने रोक दिया, बोले पहले अपना परिचय दो, कौन हो तुम? बोले अरे गोपी तू ना जाने मुझे, मैं तो यशोदा रानी की मौसी की लड़की हूँ, मौसी की छोरी हूँ। गोपी ने सोचा हे भगवान इतना लंबा रिश्ता तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं इतना लंबा रिश्ता। गोपी बोली कि इतना लंबा रिश्ता निभा रही है तू? बोली अगर इतना लंबा रिश्ता ना निभाती तो मैं क्यों आती यहाँ, मैं रिश्ता निभाने तो आई हूँ। ठीक है गोपी, अगर ऐसी बात है तो जा तू अंदर। जैसे ही अंदर गई है, हमारे बाल कृष्ण प्रभु पौड़े हुए थे पालने में। जैसे ही देखा है हमारे भगवान को, उसने सोचा कि ये छोटा सा बालक, इसको मारने में क्या लगता है। उसने उठाया और उठा करके स्तनपान कराए। बोले कि स्तन में जहर लगा, स्तनपान करते करते बालक मर जाएगा, चुपचाप लिटा करके मैं चली जाऊंगी। लेकिन हमारे भगवान भी स्तनपान करने लग गए धीरे धीरे, तो स्तनपान करने लग गए धीरे धीरे। इसको ऐसा लगा कि ये बालक तो मेरे प्राण ही पी रहा है। बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करे कि छोड़ दे, लेकिन ठाकुर जी हमारे नहीं छोड़े। बोले देवी पहले मैं तो किसी को पकड़ता नहीं हूं मैं, और जब पकड़ लेता हूं तो उसको बीच में नहीं छोड़ता हूं, उसका तो उद्धार ही करके छोड़ता हूं, सीधा उसका कल्याण ही करता हूं मैं। अब महाराज जो भेष में वो आई थी, वो भेष उसका वह रहा ही नहीं, राक्षस रूप अपने उसने प्रकट कर लिया। अच्छा जब विष लगा करके आई है तब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए थे। बोले पापनी अभी मैं यहाँ ब्रजमंडल में माखन मिश्री दूध दही का स्वाद चखने के लिए आ जाऊँ, ये पहले आ गई विष पिलाने के लिए मुझे। नेत्र बंद कर लिए भगवान ने, इसका मुख ही मत देखो। एक भाव संतों ने और यहाँ दिया है कि भगवान नेत्र बंद करके
भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, आपने समुद्र मंथन के समय पर विष का पान किया था, संसार की रक्षा की थी, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि विष तो आप पी लेना और दूध को मैं पी लूंगा। इसलिए भी आंख बंद करी भगवान ने। जैसे ही महाराज स्तन दिया है मुख में, भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया है। जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन हमारे भगवान छोड़े नहीं। ये अपने विराट रूप में आके राक्षसी रूप में, बड़ी लंबी चौड़ी थी ये, 6 कोस की थी, 18 किलोमीटर की। एक कोस में 3 किलोमीटर। गिरिराज जी की परिक्रमा है ना अपनी 7 कोस की, 21 किलोमीटर की। ये 6 कोस की थी, 18 किलोमीटर की। अब भगवान ने सोचा कि 18 किलोमीटर की है ये, अब 18 किलोमीटर की अगर ये इसको यहीं मार दूंगा तो पूरा गांव चौपट कर देगी ये, तो न जाने कितने की हानि होगी। बोले इसको यहाँ नहीं मारना चाहिए। एक 6 कोस का 18 किलोमीटर का एक कंस का बगीचा था। भगवान ने सोचा कि वहां वही जाता है और कोई जाता ही नहीं, किसी के लिए है ही नहीं, तो क्यों ना पहले उसी को चौपट किया जाए, उसके बगीचे से ही। हमारे हनुमान जी महाराज गए थे लंका दहन करने के लिए, तो अशोक वाटिका उजाड़ी थी पहले, तो क्यों ना पहले इसका बगीचा ही चौपट किया जाए। ये कूदती फांती हुई आकाश मार्ग से उड़ने लग गई। सभी ब्रजवासी देखने लग गए कि कन्हैया तो उसके स्तन में ही लटके हुए हैं, कन्हैया को बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन हमारे कन्हैया बीच बीच में मुस्कुरा भी रहे थे। ब्रजवासियों किससे कह रहे थे कि ब्रजवासियों आप चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो सही सलामत रहूंगा। महाराज धड़ाम से पटका है बगीचे के ऊपर। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे काला काला पहाड़ ही आके गिर गया हो। और जब 18 किलोमीटर की होगी तो उसके हाथ बड़े मोटे मोटे होंगे, उसके पैर भी बहुत मोटे मोटे होंगे, हैं? उसका पेट भी बड़ा मोटा होगा। भगवान तब भी मुस्कुरा रहे थे, उसके ऊपर स्तनों के पास थे, भगवान वहां से मुस्कुरा रहे थे। भगवान को उतारा गया है पूतना के शरीर से, पूतना के टुकड़े करके उसका संस्कार किया गया है। भगवान ने उसको भगवत धाम भेजा है।